और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। बाबा सिद्दीकी के घर से प्रगति जुड़ी है, मुंबई से जतिन, और कैथल से हमारे साथ हमारे सहयोगी लोमस जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे जतिन का। जतिन, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के साथ साथ जीशान सिद्दीकी को भी मारने की जो पूरी एक जालसाजी थी वो तैयार की गई थी, लेकिन इस मामले में अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। क्या जीशान को लेकर के भी अभी और कोई खुलासा होना बाकी है या हुआ है? आज बिल्कुल देखिए, जो आरोपी इस पूरे मामले में अरेस्ट किए गए हैं उसी के बिना पर अब जो क्राइम ब्रांच है वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। 21 अक्टूबर तक दोनों ही शूटर अब क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में हैं। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और क्राइम ब्रांच के अलग अलग दफ्तरों में इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं उसी बेसिस पर आगे इस इन्वेस्टिगेशन किस ओर मुड़ेगी उसको लेकर जो जांच है वो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट अभी इस केस में यही है क्योंकि तीसरा जो शख्स गिरफ्तार किया गया है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य जिसने जिम्मेदारी ली थी उसका भाई बताया जा रहा है। पुणे से उसकी गिरफ्तारी की गई थी, उसको अब मुंबई लाया जाएगा और उसके बाद उसके भाई ने इस तरीके का पोस्ट किसके कहने पर किया, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन चला रहा है, तो तमाम ऐसी चीजें होंगी जिसको लेकर जांच जो है वो की जा रही है। लेकिन 3 राज्यों में मुंबई क्राइम ब्रांच की 15 जो टीमें हैं वो लगातार रेड कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच का साफ तौर पर कहना है कि अभी किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। हालांकि कल जब हमने खुद डीसीपी क्राइम से पूछा था तो उनका साफ तौर पर कहना था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है उस एंगल पर भी इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है और दोनों ही शूटर्स ने इस बात का कन्फेशन किया था कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही जुड़े हुए थे। तो तमाम ऐसी लीड्स हैं जिसको लेकर जो काम है वो किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले भी थ्रेट कॉल मिला था। उस कॉल में उनसे कुछ पैसे और कुछ रंगदारी की बात भी की जा रही थी। उसको लेकर भी सर्विलांस बैठाया गया है कि क्या ये इन्हीं दोनों शूटर्स द्वारा किया गया एक थ्रेट कॉल था या इसके पीछे कोई और लोग भी है। ठीक है, जतिन वापस लौटेंगे आपके पास। प्रगति भी इस वक्त बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर से और कैथल से लोमस हमारे साथ जुड़े हैं। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, फिर प्रगति का रुख करेंगे। पुलिस कस्टडी में भेजा गया आरोपी धर्मराज कश्यप। बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोपी है धर्मराज कश्यप। वकील ने धर्मराज कश्यप को नाबालिग बताया था। बोन टेस्ट के बाद कोर्ट ने उसे पुलिस हिरासत में भेजा है। 21 अक्टूबर तक के लिए पुलिस हिरासत में उसे भेज दिया गया है। हालांकि दावा शुरुआत में यह था धर्मराज कश्यप का, उसके वकील का, कि वो नाबालिग है। प्रगति, क्या अपडेट और मिल पा रही है इस मामले में? कल बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर, आज भी क्या उतनी ही भीड़ है? बिल्कुल अनामिका, आपको बता दूं कि आज शांति देखने को मिल रही है। अभी हम मकबा हाइट के बाहर ही हैं जो कि बाबा सिद्दीकी का घर है। हालांकि पुलिस की मौजूदगी है, पुलिस की टीम यहां पर है, पुलिस की कई गाड़ियां हैं, वैन्स हैं, लेकिन शांति नजर आ रही है। हालांकि जो लोगों के पहुंचने का सिलसिला है, जो बाबा सिद्दीकी के चाहने वाले हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और बताया जा रहा है कि आज भी कई लोग उनके परिजनों से, उनके बेटे जीशान सिद्दीकी से मिलने के लिए आ सकते हैं। ये गाड़ियां आप देख रहे हैं, पुलिस की तमाम वैन्स खड़ी नजर आ रही हैं क्योंकि 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। 3 फरार बताए जा रहे हैं। शुभम लोनकर, जिस शुभू नाम के फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया गया था, उसके भाई को पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 जो फरार बताए जा रहे हैं उनकी भी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं धर्मराज की अगर बात करें तो बोन ऑक्सीफिकेशन उसका हुआ है। बोन ऑक्सीफिकेशन जो कि बेसिकली टेस्ट किया जाता है, बोन्स के कुछ हिस्सों का टेस्ट होता है, उनमें एक्सरे किया जाता है और फिर कोशिश की जाती है ये जानने की कि वो जो पर्सन की एज है वो क्या है, क्योंकि उससे चेक कोई हत्याकांड है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार हत्या क्यों की गई थी। अब आपको बताते कि आखिरकार इस पूरे हत्याकांड में अभी तक हुआ क्या है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। दशहरे का दिन था जहां लोग व्यस्त थे कार्यक्रम में, लेकिन उसी दौरान ये खबर आती है जो सब बहुत प्रभावित कर देती है। लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी ले ली है और उसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या दाऊद इब्राहिम बनने की कगार पर पहुंच गया है लॉरेंस। बाबा सिद्दीकी की हत्या को 4 हमलावरों ने अंजाम दिया है। आरोपी धर्मराज ने खुद को नाबालिग बताया है, लेकिन उससे जुड़े हुए सबूत भी खोजे जा रहे हैं कि क्या वो सच में नाबालिग है, इसकी पड़ताल की जा रही है। और अभी ऐसे कई हत्या आरोपी है जिनको संदिग्ध माना गया है, जिनकी तलाश जारी है। वही धर्मराज की जो एज है वो 18 निकली है। जो टेस्ट किया गया है उसमें उसकी एज 18 निकली है। हालांकि उसने अपने आप को नाबालिग बता करके बचने की पूरी कोशिश की थी। पंजाब के पटियाला में रची गई थी इस पूरी हत्या की साजिश और जो तार है हत्या आरोपियों की इस पूरी हत्या के कई राज्यों से जुड़ते हुए जा रहे हैं। 2 उत्तर प्रदेश, 1 हरियाणा और 1 पंजाब से हमलावर आए थे और इस पूरी घटना को उनके द्वारा अंजाम दिया गया। महाराष्ट्र पुलिस ने 3 हमलावरों को इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तार कर लिया है। कुछ लोगों की तस्वीरें
जारी की गई है। करीब 40 दिन से मुंबई में ये सभी आरोपी ठहरे हुए थे, रेकी कर रहे थे। बाबा सिद्दीकी के घर की रेकी की गई थी हमलावरों के द्वारा। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तलाशी अभियान तेज कर दिए गए हैं। मुंबई पुलिस की कई टीमें गठित की गई है। 4 आरोपियों की तलाश के लिए 15 टीमों का गठन किया गया है, जो इस पूरी हत्या की जो साजिश थी उसके बारे में परत दर परत जांच कर रही है कि आखिरकार किस तरीके से 40 दिन तक की हत्या आरोपी रहते हैं मुंबई में आकर के, उसके बाद इस पूरी हत्या को अंजाम देने के लिए रेकी करते हैं। और बाबा सिद्दीकी की हत्या का एक आरोपी गुरमेल सिंह हरियाणा के कैथल जिले के नरड़ गांव का रहने वाला है। नरड़ गांव में अभी भी गुरमेल के परिवार के कुछ सदस्य रहते हैं। हालांकि उनका दावा है कि उनका गुरमेल से अब कोई रिश्ता नहीं है। हरियाणा पुलिस भी इस गांव में जांच के लिए दस्तक दे चुकी है। और कैथल से लोमस जुड़े हैं इस वक्त हमारे साथ। लोमस, परिवार के लोगों से बात हो पाई है कोई गुरमेल सिंह के? क्या कह रहे हैं वो तो सीधे नकार रहे हैं कि कोई मतलब ही नहीं है गुरमेल सिंह से उनका। बिल्कुल अनामिका, मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैं अभी कैथल के नरद गांव में मौजूद हूं, जहां पे गुरमेल का घर है। और गुरमेल वो आरोपी है जो कि बाबा सिद्दीकी के हत्या में शामिल था। आपको दिखाना चाहूंगा कि वो घर जो कि यहां पे गुरमेल का है, और गुरमेल की केवल यहां पे दादी रहती है। और गुरमेल के माता पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। दादी जो है कि दादी से हमने सुबह में भी बात की थी। दादी ने कहा कि गुरमेल से उनका कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि आपको जानकारी दे दें कि 2019 में भी गुरमेल एक हत्या के मामले में जेल जा चुका है। आपको जानकारी यह भी दे दें कि गुरमेल के द्वारा अपने ही दोस्त के भाई को लगातार 52 बार सुए से लगातार उसके सीने पे घोंपा गया था। और जिस पूरे मामले को लेकर के वो जेल में सजा काट रहा था। उसके बाद जब वो यहां पर जमानत पे आता है, और जमानत पे आने के बाद अपने घर पहुंचता है, लेकिन उसको अपने नजदीकी थाने में जा करके वहां पर यह बताना होता है कि हर महीने की वो यहां पे मौजूद है। लेकिन वो अपने नजदीकी थाने में भी जाकर के अपना प्रेजेंस नहीं दिखाता। उसके बाद पुलिस यहां पे जांच करने के लिए आती है, तब वो मालूम चलता है कि वो यहां पे रहने के लिए नहीं आया है और वो यहां से फरार है। हालांकि उनकी दादी केवल यहां पे, मैं दादी से बात करने की कोशिश करूंगा। दादी काफी वृद्ध है, और दादी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि गुरमेल यहां पे आखिरी बार कब आया था। उसने दूसरी साल लग गई, वो आया था 60 में।